आज का हमारा प्रश्न दिया हुआ है साइन एक्स बराबर 1/4 और एक्स तृतीय चतुर्थांश में है। तो हमें यहाँ पर अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। क्वेश्चन में दिया नहीं है लेकिन यहाँ पर ज्ञात करना है अपन को। तो हमें साइन एक्स दिया हुआ है, साइन एक्स बराबर 1/4 दिया हुआ है। हम जानते हैं कि 1/4 है। कोसेक एक्स साइन एक्स का उल्टा होता है, तो कोसेक एक्स क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये 1/4 है तो वो उसका उल्टा, तो वो 4/1 यानी कि 4। तो कोसेक एक्स का मान 4 हो जाएगा। साइन एक्स का दिया हुआ था, कोसेक एक्स का उल्टा उसका होता है, हम जानते हैं। तो हमें इसमें वही करना है। सबसे पहले जो अनुपात दिया हुआ है उसका उल्टा क्या होता है, कोसेक, और उसी का हमें आंसर का भी उल्टा कर दे। जैसे साइन का उल्टा कोसेक होता है और 1/4 का उल्टा 4 होता है। तो हम कोसेक एक्स का मान आ जाएगा अपना ये 4। अब हम साइन और कोसेक के तो निकल गए, अब कोसेक कोट और टेन की निकालना है। 4 अनुपात और निकालना है हमें। 2 हमने निकाल लिए इजीली से, साइन का दिया हुआ था, कोसेक का इसका उल्टा करके निकाल लिया। अब ध्यान दीजिएगा, हमें साइन का अनुपात दिया हुआ है, तो ऐसी सर्वसमीका बताओ जिसमें साइन के साथ कोई और मतलब कि त्रिकोणमितीय अनुपात लगे, जैसे कि अपन को पक्षांतर करके कोई और मान निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं कि साइन वर्ग साइन स्क्वेयर एक्स धन कोस वर्ग एक्स, कोस वर्ग एक्स बराबर कितना होता है, 1। ध्यान दीजिएगा, साइन का मान हमें दिया हुआ है, हम रख देंगे और फिर इसका पक्षांतर इधर कर देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो हमें कोसेक वर्ग एक्स का मान इजीली से मिल जाएगा कोस का। तो हम वही करेंगे, यहाँ पर इस सर्वसमीका में यूज़ करेंगे। ठीक है, हमें सर्वसमीका याद होनी चाहिए। अब साइन वर्ग थीटा धन कोस वर्ग थीटा इज इक्वल क्या होता है, 1। अब तो कोस वर्ग थीटा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वेयर एक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा, 1 तो पहले ही था बराबर के, और माइनस साइन वर्ग थीटा इधर आएगा, तो ये सर्वसमीका होती है साइन स्क्वेयर थीटा यानी एक्स। अब 1 माइनस साइन का मान क्या दिया हुआ है अपन को, 1/4, और 1/4 का वर्ग करेंगे यानी 1/4 गुणित 1/4 करेंगे तो ऊपर तो 1 एकम 1 आ जाएगा, नीचे 4 16, यानी कि अपने पास उत्तर आया है यहाँ पर इतने का पूरे का करने पर अपना उत्तर आया है 1 तो पहले जैसा दिया हुआ था वैसा ही, और 1/16 भी अपन ने किया ना, 4 16। हाँ, ध्यान दीजिएगा, या तो मैं डायरेक्टली इसे पहले घटा लेता हूँ, तो 16 एकम 16, 16 में से 1 गया तो 15, 15/16 आ जाएगा। फिर इसका वर्गमूल निकालूं, या तो वो तो फिर 15/16 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका गुणा इसमें करूँगा और इसमें से इसे घटा दूंगा, तो 16 एकम 16, 16 में से 1 गया 15, 15/16, तो इसका वर्गमूल तो हमसे निकलेगा नहीं, बहुत कठिन हो जाएगा। इसका बटे वाली संख्या का हमने वर्गमूल निकालना सीखा ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, कोस वर्ग एक्स के बराबर में है ना, कोस वर्ग एक्स के बराबर में है, तो अपन को तो कोस का मान निकालना है, तो वर्ग को इधर पहुंचा देते हैं, तो वर्ग इधर आएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, तो ये इधर करनी लग जाएगी। अब ये कोस का मान हो जाएगा इजीली से। 1 का वर्गमूल हम जानते हैं क्या होता है, 1 माइनस 1/4 का वर्गमूल 1/16 का वर्गमूल होता है 1/4, क्योंकि 1/4 का गुणा 1/4 में करेंगे तभी तो 1/16 आएगा, है ना। तो ये होगा। अब हम इजीली से यहाँ से मान निकाल सकते हैं, 4 एकम 4, 4 में से गया 3, 3/4, ये कॉस का मान आ गया, क्या आया, 3/4। सर्वसमीका में मान पुट करना है और इजीली से हमारा उत्तर आ जाएगा। ये हमारा आ गया कॉस एक्स का मान। जब कॉस एक्स का मान आ गया तो इसका उल्टा सेक एक्स का तो इजीली से निकल आ जाएगा, सेक एक्स का मान बराबर, ये 3/4 है तो ये 3 नीचे चला जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो वो 4/3 हो जाएगा। अब ऐसी कोई सर्वसमीका बताइए जिसमें साइन कॉस टेन नहीं, साइन कॉस
और सेक और कोसेक में से कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात यूज हो और टेन उसमें आता हो, क्योंकि टेन आएगा जब भी तो हम ये मान रखेंगे और टेन का मान निकालेंगे, टेन का आ जाएगा तो कॉट का इजीली से आ जाएगा। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, सर्वसमीका। ये 2 मिनट लिख लेते हैं। ये कॉस का मान है अपना 3/4। ठीक है, साइन और कोसेक निकाल लिया। तो एक धन टेन वर्ग थीटा बराबर सेक वर्ग थीटा होता है। एक सर्वसमीका होती है एक धन टेन वर्ग थीटा यानी टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक वर्ग स्क्वायर होता है ना, सेक वर्ग स्क्वायर। अपन को सेक का मान पहले ही निकाल लिया हमने, ये रहा है ना। तो हम यहाँ सेक का मान रखेंगे, उसे एक में से घटा देंगे तो टेन का मान आ जाएगा हमारा, है क्या नहीं। तो हम इसी सर्वसमीका का यूज़ करेंगे और इजीली से हमारा मान आ जाएगा। तो हम इस सर्वसमीका का यूज़ करेंगे अब, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कोस का मान 3/4 है, क्योंकि ये यूज़ होगा ना कोस। टेन का मान और तरीके से निकल सकता है, जैसे टेन थीटा बराबर होता है टेन एक्स बराबर होता है, क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन एक्स बटे कॉस एक्स होता है। इससे निकाल लेते हैं, ज़्यादा सरल रहेगा, वो सर्वसमीका में लगाना मुश्किल हो जाएगा। साइन बटे कॉस होता है, साइन का मान तो हमें दिया हुआ है 1/4, तो हम रख लेंगे 1/4। 1/4 के बटे में कोस का मान अभी हमने निकाला था, क्या था, 3/4। अब ये 1/4 3/4, तो ध्यान दीजिएगा जब भी बटे के बटे में हो तो ये मतलब कि ऊपर से ऊपर वाली संख्या कटती है, नीचे से नीचे वाली संख्या कटती है। ठीक है, ऊपर से ऊपर वाली संख्या, नीचे से नीचे वाली, या फिर ऐसे ऐसे लिख ले, ऊपर की संख्या जैसी तैसी फिर गुणा, और ये नीचे वाली संख्या पलट जाएगी। ये 3/4 है तो ये 4/3 हो जाएगी। अब 4 से 4 कट जाएगा तो बचेगा क्या, ऊपर 1 और नीचे 3। ये किसका मान आ गया, टेन थीटा का। टेन थीटा का मान आ गया तो कोट थीटा का इसका उल्टा कर दो, तो इसका 1/3 है तो वो 3/1 हो जाएगा, यानी कि 3। तो कोट थीटा का भी इजीली समान निकल गया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन में यदि कोई भी प्रश्न दिया हुआ हो तो ध्यान दीजिएगा वो हमें जिस चतुर्थांश में दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा किस चतुर्थांश में स्थित है, एक्स द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। अभी तो सभी के मान गलत ही आएंगे। क्यों गलत आएंगे, क्योंकि एक्स द्वितीय चतुर्थांश में था और यहाँ पर सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते, का साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। और अभी हमने जो टेन थीटा कोट थीटा और ये निकाले हैं ना, इनके सामने नेगेटिव चिन्ह लगाना पड़ेगा, नेगेटिव, क्योंकि ये तो नेगेटिव थे, हमने तो इन्हें पॉजिटिव निकाला है। तो हमारा कोसेक और साइन, ये क्या कोस थीटा का मान क्या आया था अपना, कोस थीटा का मान 3/4 आया था। तो हम जानते हैं कि एक्स द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है और द्वितीय चतुर्थांश में कॉस नेगेटिव होता है, तब कॉस एक्स का मान क्या हो जाएगा, -3/4 हो जाएगा। ये कॉस एक्स बराबर -3/4। इसी प्रकार से एक्स का भी सेक का -4/3 हो जाएगा। टेन थीटा का मान -1/3 हो जाएगा और कोट थीटा का मान इसका उल्टा यानी -3 हो जाएगा। तो ये सबके सामने माइनस लगा देना, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में एक्स द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है तो वहाँ पर सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे और बाकी जितने भी मान आएंगे वो सब नेगेटिव आएंगे। ठीक है।